तो ऑटोमेटिक वॉचेस आर प्रेटी डेलिकेट। अगर थोड़ी सी गलती हो गई तो पूरा मूवमेंट बर्बाद हो सकता है। लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ट्रेंडसेट वार्डरोब इज़ ओवर हेयर। और मैं इस वीडियो में आज कवर करने वाला हूँ HMT का 17 ज्वेल्स हैंड वाइंडिंग मूवमेंट, विंटेज सीको का मूवमेंट, एल्बा में विंटेज सीको का मूवमेंट, 4R36 मूवमेंट विच इज़ ऑल्सो नोन एज द NH36, and I'm also going to cover NH34 which is a GMT movement on the DWC EchoStar, and I'm also going to cover a Miyota 8215 movement। तो इतने सारे मूवमेंट्स को मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में, जिससे आप लोगों की इतनी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी कि आप लोग कोई भी घड़ी खरीद सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिकॉज बेसिक्स सारे ऑलमोस्ट सारे ऑटोमेटिक मूवमेंट्स के सेम होते हैं। सो मॉडर्न मूवमेंट्स भी मेरे पास हैं और पुराने मूवमेंट्स भी मेरे पास हैं। सो दोनों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आज। आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। सो द फर्स्ट वॉच विच वी हैव इज दिस इज़ द HMT सोना। काफ़ी पुरानी घड़ी है, 1994 के आसपास की होगी ये, 1994 1996। सो अब मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ कि इसको किस तरह से वाइंड करना है, किस तरह से यूज़ करना है। सो फर्स्टली कोशिश करना इट इज़ मैंडेटरी कि आपके हाथ में घड़ी होनी चाहिए, पहने ना हो आप लोग, ठीक है। सो जस्ट टेक इट इन योर हैंड्स, वेरी इजी। क्राउन है, क्राउन को पकड़ो एंड मूव इट आराम से एकदम। अब देखो ये होती है एक मैकेनिकल वॉच, इसमें आप लोगों को वाइंडिंग करनी है उतनी ही जितनी ये झेल पाए। तो ये कितनी झेल सकती है ये एक सवाल है। अब आपको क्राउन जब पकड़ोगे ना आप लोग, इसको जब मूव करते रहेंगे आप लोगों को फील होगा कि क्राउन जो है थोड़ा सा टाइट हो रहा है बीच में। तो जैसे ही आप लोगों को ऐसा लगे कि क्राउन एकदम टाइट हो चुका है, आप लोगों को वैसे ही घड़ी का मतलब छोड़ देना एकदम। सो उस वक्त आपकी घड़ी एकदम वाइंड हो जाएगी। ये देखो यहाँ पर आकर के ये लॉक हो चुका है। अब इसके आगे जो है इट इज़ नॉट गोइंग बियॉन्ड दिस पॉइंट। सो अब हम क्या करेंगे, हम इसको छोड़ देंगे, इसकी जान बख्श देंगे हम। सो घड़ी हमारी हो चुकी है वाइंड, आराम से बढ़िया चल रही है। इसका टाइम सेट करने के लिए बहुत सिंपल है, जस्ट क्राउन को आउट करिए एंड मूव इट एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज होता है, हमें ऐसे चलना है तो हम ऐसे चलेंगे और घड़ी का टाइम सेट कर लेंगे। मान लो अभी 2 बज रहा है, अगर 2:05 हो रहे हैं, 2:05 पे हमने सेट कर दी। सो इट्स डन। अभी बारी आती है एक और विंटेज वॉच की विच इज़ द सीको 5 समथिंग। सो ये घड़ी इस वक्त बंद है पूरी तरह से एंड इसको भी हम लोग चालू करने वाले हैं। अब देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो घड़ी को वाइंड करना जब सिखाते हैं वो कहते हैं ऐसे करो। नहीं, बिल्कुल नहीं करना। इसके अंदर गियर्स लगे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार अंदर। आप लोग को मूवमेंट दिखा रहा हूँ मैं इस वक्त किस तरह का दिखता है। सो इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सो यू शुड नेवर एवर डू थिंग्स लाइक दिस। इसको सही तरीका जो है इसको वाइंड करने का, आपको हाथ में ऐसे पकड़नी है घड़ी और शेकी आराम से प्यार से एकदम 20 से 30 सेकंड तक आप इसको शेकी करते रहिएगा। जब आप लोग 30 सेकंड तक शेकी कर चुके होंगे तो आप लोग देखेंगे आपकी घड़ी बढ़िया चलना शुरू हो जाएगी और इसमें अच्छा खासा घंटों का पावर रिजर्व आ जाएगा। अब देखो ये है एक ऑटोमेटिक वॉच, इसमें हमने देखने को नहीं मिलती है हैंड वाइंडिंग, हैकिंग, कुछ भी नहीं है। अब सीको की है इसलिए देखने को नहीं मिलता है, वरना जो सिटीजन के मॉडल्स हुआ करते थे उन सब में मेजरली सारी वॉचेस में हमें देखने को मिल जाती थी, बट इसमें नहीं है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो चल चुकी है घड़ी, ठीक है। इसको हमें टाइम सेट करना है। सो विल टेक आउट द क्राउन ऑफ दिस वॉच, पूरा क्राउन आउट कर देंगे इसका। देन वी विल मूव दिस वॉच टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन। HMT सोना में एंटी क्लॉकवाइज था, इसमें क्लॉकवाइज है, ऐसे चलेगा ना कि ऐसे। सो चल रहा है, अब टाइम मान लो हो रहा है अभी 5:30 हो रहा है अगर, तो हम 5:30 पे इसको सेट कर देंगे एंड क्राउन सीधा अंदर। अब हमने अंदर कर दिया, अभी तो हमें डेट भी चेंज करनी थी ना, तो डेट चेंज करने के लिए हम घड़ी को वापस से एक स्टेप क्राउन को आउट करेंगे एंड वी विल मूव इट एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं जब, सो इसकी डेट चेंज हो रही है। अब डे कैसे चेंज करना है, डे चेंज करने के लिए इस वाले मूवमेंट में दिस इज द 7009A मूवमेंट। तो इसमें ये फीचर होता था कि क्राउन को आप जब अंदर की तरफ पुश करते हैं लाइक दिस तो इसमें चेंज होती है, बट ये फीचर्स अब वाली ऑटोमेटिक वॉचेस से निकल चुके हैं क्योंकि ये इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं हुआ करता था। सो इट हैज़ बीन रिमूव नाउ। अब आप लोग को नॉर्मल देखने को मिलता है लाइक द एल्बा। अब एल्बा की एक्चुअली बारी है, सो हम लोग एल्बा की बात कर लेते हैं अब। सो जस्ट लाइक दिस वॉच द ओल्डर सीको 7009A मूवमेंट, इस वाली घड़ी में भी आप लोगों को हैंड वाइंडिंग और हैकिंग देखने को नहीं मिलती है। तो मतलब
हमें इस घड़ी को भी शेकी करना पड़ेगा। एज यू कैन सी ओवर हेयर, इसका तो मूवमेंट इज़ विजिबल। दिस इज़ द 7s26 मूवमेंट, ऑल्सो नोन एज द Y676। इस घड़ी में Y676 है। जो सीको की अगर होती है तो इसमें आप लोग को 7s26 देखने को मिलता। सो सेम मेथड, we'll hold the watch like this and we'll move it for 20 to 30 seconds. So after moving it for quite some time, ये चलना शुरू हो चुकी है और ये चलेगी बढ़िया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। काफ़ी घंटों का इसमें भी पावर रिजर्व इस वक्त आ चुका है। आप इसको जब पहनेंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो रोटर है वो ऐसे ऐसे देखो मूव कर रहा है, वो मूव करते करते वॉच को वाइंड करता रहेगा। सो अब इस घड़ी का जो मूवमेंट है ना Y676 7s26, उसको कैसे कंट्रोल करना है वो भी आप लोगों को सिखा देता हूँ। यू विल टेक आउट द क्राउन, फर्स्ट स्टेप आउट करिएगा आप लोग, तो हम लोग डेट और डेक को सही कर सकते हैं, लेकिन हमें उसको नहीं करना है। अभी हमें पहले टाइम को सेट करना है। तो टाइम सेट करने के लिए हमें चलना है क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। क्लॉक वाइज विल मूव द वॉच क्लॉक वाइज। मान लो अभी बज रहा है, एज यू कैन सी हम रात के वक्त में इस वक्त, तो ये डेट चेंज हो रही है। तो अब हम रात के वक्त से निकल करके सुबह के 9 बजे आ जाएंगे। तो अब बज रहा है सुबह का 9 बज गया, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। सो अभी हमें चेक करना है कि इस घड़ी का डे और डेट कैसे चेक हो सकता है, मीन चेंज हो सकता है। सो विल टेक आउट द क्राउन अगेन, फर्स्ट स्टेप आउट, वील मूव इट क्लॉक वाइज, तो हमारी डेट चेंज होगी। एंड व्हेन वी विल मूव इट एंटी क्लॉकवाइज तो हमारा डे चेंज होगा। सो दिस इज हाउ द 7s26 मूवमेंट, ऑल्सो नोन एज Y676 वर्क्स। क्राउन को अंदर कर देंगे और घड़ी बढ़िया चल रही है, कोई टेंशन नहीं। नाउ वी हैव द डेओलो लूनार सीरीज वॉच, जिसमें हमें देखने को मिलता है 8215 मूवमेंट म्योटा का। सो म्योटा का मूवमेंट जो है ना, यहाँ से समझ लो आप लोग की स्टार्टिंग हो जाती है हैंड वाइंडिंग और हैकिंग की। देखो अभी घड़ी बंद है, ठीक है, ये क्राउन है और मैंने चालू कर दिया क्राउन को ऐसे चलाना। अभी देखना घड़ी खुद से चलना शुरू हो जाएगी, देखो चलना शुरू हो गई। सो ये क्राउन जो होता है अंदर वाइंड करता है वॉच को, जिससे हमारा वॉच चलनी शुरू हो जाती है। वी डोंट हैव टू शेक इट लाइक दिस लाइक द अदर वॉचेस। हमें इसको शेक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये बिना शेकी के चलना शुरू हो जाती है। अभी देखो ये वाली वॉच जो है ना, इसको वाइंड कितना करना बता देता हूँ आप लोग को मैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसके ऊपर मैं जा सकता हूँ, लेकिन इसके ऊपर जाना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अभी देखो ऑटोमेटिक मूवमेंट्स जो होते हैं ना, उसमें आप लोग को एक चीज़ देखने को मिलती है विच इज़ नोन एज द स्लिपर क्लच, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट स्लिपिंग बर्डल, आई थिंक। सो ये नाम होता है उसका। इट इज़ अ गियर जो आप लोगों का घड़ी जो होती है उसको ओवर वाइंड करने से प्रिवेंट करता है, जिससे आपका मूवमेंट की लाइफ बढ़ी रहती है। लेकिन अब बात ये आ जाती है कि वो भी एक गियर होता है और गियर का काम होता है घिसना। क्या आप अपने गियर को घिसना चाहते हो? मैं तो नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा कि 20 बार से ज़्यादा आप लोग टर्न करें अपने किसी भी ऑटोमेटिक हैंड वाइंडिंग वाली वॉच जो है। ऑटोमेटिक हैंड वाइंडिंग, जिसमें ऑटोमेटिक एंड हैंड वाइंडिंग इसमें दोनों होती है। 20 बार से ज़्यादा चाबी घुमाने की आप लोगों को ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, बाकी ये काम रोटर आपको कर देगा अच्छे से। तो अब बात करते हैं इस घड़ी का आप लोगों को टाइम वाइम कैसे सेट करना है। सो वील टेक आउट द फर्स्ट स्टेप ऑफ द क्राउन। फर्स्ट स्टेप में आपकी डेट चेंज हो सकती है, लेकिन अभी डेट चेंज नहीं करनी है, हमें टाइम चेंज करना है। सो वील कम आउट अगेन, वील मूव दिस वॉच टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, तब इसका टाइम चेंज होना स्टार्ट होगा। सो मान लो 6:30 बज रहे हैं शाम के, या हाँ चलो 6:30 बजा देते हैं, 6:30 बज रहे हैं, तो ये टाइम सेट हो चुका है। और देखो जैसे हमारा सेकंड हैंड भी रुक चुका है। सो इट हैज़ हैकिंग, इसी को हम हैकिंग कहते हैं, जब हमारा सेकंड्स का हैंड रुक जाए फिर हम चालू कर देंगे इसको। चल रही है, लेकिन हमें तो डेट भी चेंज करनी थी ना। डेट क्या हो रही है? अभी 6 हो रही है। वी हैव टू मूव इट टू 20। सो अब हम लोग चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिससे हमारी डेट चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। सो मान लो 15 तारीख है आज, और 15 तारीख सेट हो चुकी है। हमारी डेओलो लूनार सीरीज भी सेट हो चुकी है। म्योटा का 8215 मूवमेंट इज ऑल सेट नाउ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वॉच विच इज ऑल्सो माई वॉच ऑफ द डे। दिस इज द DWC एको स्टार। इसमें आप लोग को देखने को मिलता है एक GMT का मूवमेंट विच इज़ योर NH34। NH34 मूवमेंट में कुछ भी नहीं है, इट इज़ जस्ट लाइक द NH36 एंड NH35
फ़र्क इतना है कि NH34 में GMT हैंड आ जाता है, NH35 में GMT हैंड हट जाता है, और NH36 में विच इज़ ऑल्सो नोन एज द 4R36 आपकी डे आ जाती है, जो डे हमारे NH35 और NH34 में नहीं मिलती है। सो इतना ही फ़र्क है इन 3 मूवमेंट में। इनको किनारे रखते हैं, फ़िलहाल बात करते हैं अपन लोग GMT वॉच की। सो अभी देखो ये वाली वॉच जो है ना, इसमें आप लोग को स्क्रू डाउन क्राउन देखने को मिलता है। तो मतलब ऐसे क्राउन को आप लोग ऐसे कट बाहर नहीं कर सकते हो, पहले आपको क्राउन को पकड़ना पड़ेगा, फिर इसके स्क्रू उतारने पड़ेंगे आपको। 1 2 3 4 5 6 देखो अब क्राउन बाहर आ चुका है। लेकिन अब आप लोग घड़ी की वाइंडिंग कर सकते हैं सिर्फ, अभी इसका टाइम चेंज नहीं कर सकते। सो सेम चीज़ रहेगी 1 2, आप लोग 20 तक जा सकते हैं, 20 के ऊपर जाना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। सो let's change the date and time of the watch. So we'll take out the crown. ये फर्स्ट स्टेप बाहर आया है, इसमें हमारी डेट चेंज हो सकती है, लेकिन हमें डेट चेंज नहीं करनी है, हमें टाइम पहले चेंज करना है। तो हम टाइम पे जाएंगे एंड वी विल मूव द वॉच टू क्लॉक वाइज डायरेक्शन। क्लॉक वाइज जब चलेगी घड़ी तो इसका टाइम बढ़ना स्टार्ट होगा। मान लो अभी बज रहे हैं 4:03 जो एक्चुअल में भी बज रहे हैं। सो हम आ चुके हैं 4:03 पे, तो हम टाइम का स्टार्ट कर देंगे। अब देखो ये भी हैंड चलना शुरू हो चुका है, इसमें भी हैकिंग देखने को मिलती है आप लोगों को। सो अभी टाइम सेट हो चुका है, लेकिन डेट देखो गड़बड़ हो गई है, 20:21 हो गई है। सो हम एक स्टेप आउट करेंगे दोबारा से एंड वी विल मूव द वॉच टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिससे हमारी डेट चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। 20 तारीख थी, 20 तारीख लग गई एंड द वॉच इज़ कम्प्लीटली फाइन। लेकिन हमारा क्राउन तो अभी आउट है, अंदर कैसे होगा? कुछ नहीं करना है, इसको अंदर एक बार आप लोगों को पुश करना है और यू हैव टू मूव इट टू क्लॉक वाइज डायरेक्शन। ऐसे क्लॉक वाइज, जैसे हम लोग स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को अंदर करते हैं, सेम चीज़ इसमें भी करनी है एंड क्राउन आपका अंदर हो जाएगा। ये आप लोग को डाइवर वॉचेस में देखने को मिलता है, यूजुअली इस टाइप की वॉचेस में देखने को नहीं मिलता है, इसमें नॉर्मल देखने को मिलता है, कट से बाहर हो जाता है। ऐसे GMT हैंड भी चलाना बहुत ज़्यादा ईजी है, वही सेम चीज़ रहेगी जैसे हमारा जो फर्स्ट स्टेप आउट हुआ था। एक स्टेप आउट हुआ और हमें मूव करना होगा अब टू क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज जब हम लोग चलेंगे तो आप लोग का GMT हैंड आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। सो यस, GMT हैंड भी कंट्रोल हो चुका है एंड now we will close the watch again. So we have learned how to use the GMT watch. Now it's time for the big gun, the Seiko SRPG29K1. इसमें आप लोगों को देखने को मिलता है the movement which is kind of modernized only. This is a 4R36. यही मूवमेंट्स हम लोग को बजट वॉचेस में देखने को मिलते हैं, बजट ऑटोमेटिक वॉचेस में। सो विल चेक कि इसको किस तरह से करना है। सो बहुत सिंपल है, वही सेम चीज़ है, आप लोग को वाइंड करना है वॉच को 20 टाइम्स ओनली। वाइंड हो जाने के बाद थोड़ा सा 20 टाइम्स जैसे हो जाएगा, ये खुद ही चलना शुरू हो जाएगी। सो यू कैन सी इट हैज़ स्टार्टेड मूविंग अप। सो कुछ नहीं करना है, इसमें भी हम लोग को टाइम चेंज करना है। सो विल टेक आउट द क्राउन, फर्स्ट स्टेप आउट डेट एंड डे, सेकेंड स्टेप आउट फॉर द क्राउन फॉर द टाइम। सो आप लोग देख सकते हैं इसका सेकेंड हैंड भी रुक चुका है एंड नाउ वी विल चेंज द डेट ऑफ द वॉच। तो क्लॉकवाइज चलाएंगे हम लोग, जिससे हमारी डेट आगे बढ़ेगी। तो मान लो अगर हम लोग का बज रहा है अभी 4:05, लो 10 पे पहुँच गए हम लोग, 4:10 बजा देते हैं, कोई बात नहीं। सो 4:10 बज चुका है, अंदर कर देंगे, चल पड़ेगी। लेकिन ये भी तो चेंज करना था ना, तो फर्स्ट स्टेप आउट करेंगे एंड वी विल मूव इट क्लॉकवाइज, जिससे हमारा ये चेंज होगा विच इज़ आवर डे। तो डे मान लो है आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे लगा देते हैं, और आज 20th डेट है, तो हम लोग 20th के पास चले जाते हैं। सो एंटी क्लॉकवाइज से हमारा डेट आगे बढ़ेगी। तो 20 तारीख लग चुकी है एंड द वॉच इज़ कम्प्लीटली डन। सो यू सी, आप लोगों को मैंने सारे मूवमेंट्स का अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन अगर अभी भी कोई भी कन्फ्यूजन होता है आप लोगों को, सो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना, आई विल हेल्प यू आउट। आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ट्रेंडसेट वार्डरोब इज़ द नेम। इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना मुझे, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही वीडियोस और आते रहेंगे, आप लोगों के लिए प्रस्तुत होते रहेंगे। सो लाइक, शेयर, कमेंट डाउन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।